आईपीएल यार एक बड़ा ब्रांड है, टाइम लगेगा हमें। आप हर चीज को आईपीएल पे ले जाते हैं, आप देखिएगा हम आईपीएल को क्रॉस करेंगे। ये देखें इस खित्ते के अंदर मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये तीन मुल्क इकट्ठे होंगे। बांग्लादेश से भी खिलाड़ी खरीदे, श्रीलंका और पाकिस्तान से। आधा पीएसएल श्रीलंका में हो, आधा बांग्लादेश में हो, इसका मजा ही कुछ और होगा। ये एक और ही चीज बन जाएगी। अगर आप तीनों कंट्रीज सोच लेते हैं, चलिए हम इकट्ठे कराते हैं, एक लीग नहीं शुरू कर देते हैं, पीबीएसएल, पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका लीग, ठीक है जी। ये अगर आप शुरू भी कर दें तो आपके उधर के क्या श्रीलंका के बहुत बड़े इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, ना ही बांग्लादेश में बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके अपना बीपीएल कामयाब नहीं हुआ है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग वो कामयाब नहीं है, तो आपका पीएसएल के चलाना है यार। एक तो तू ऑस्ट्रेलिया जड़ा ना गल नहीं सट देना है, मतलब हो सकता है इंटरनेशनल इन्वेस्टर आए तो चीज आगे की तरफ चल पड़ती है। होता तो है ना भाईजान, ऐसे तो नहीं मतलब आप इसको कह सकते। इंशाल्लाह अगर हम तीनों मुल्क जो है जल्दी बना लें तो मुझे लग रहा है कि हम अगले 1.5-2 साल में जरा हम कामयाब हो जाएंगे। जेलस, सिर्फ आपका काम है जेलस होना, और कोई काम नहीं आपको आता। आईपीएल कितने पैसे कमाता है, पीएसएल कितने कमाता है, हम कब तक आईपीएल का मुकाबला करने में प्रॉपरली कामयाब हो जाएंगे, कितनी को अर्निंग है। मुझे लग रहा है हम भी बहुत कमाते हैं लेकिन ये कहीं नजर नहीं आते। इसकी क्या वजह है, कुछ जरा बताएं, क्या डाटा स्टैटिस्टिक्स आपके पास? जी बिल्कुल चीमा साहब, आपने सही बात की है कि हम कितना कमा रहे हैं, आईपीएल का कितना कमा रहे हैं। सबसे पहली बात तो चीमा साहब ये है कि आईपीएल एक दिन का जब एक मैच होता है 120 से 125 करोड़ रुपया कमा रहा है, जो कि पाकिस्तानी 350 करोड़ से भी ज्यादा बनता है। 370-380 करोड़ बनता है पाकिस्तानी। एक मैच से वो 380 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस कमा रहे हैं, और हमारी जो टीम्स हैं वो 180-185 करोड़ की बिक रही है एक। ये हालात है चीमा साहब। मैं आपको बताता हूं कि कमा कैसे रहे हैं चीमा साहब। ये जो सबसे पहले स्टार स्पोर्ट्स इंडिया है, इसने जो आईपीएल के राइट्स लिए मैंने खरीदे हुए हैं वो खरीदे हैं $3 बिलियन में, मतलब कि 23,575 करोड़ में। नहीं 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 नहीं, मेरा नहीं ख्याल। पक्की बात है? पक्की बात है चीमा साहब। नहीं यार, इतने पैसे क्यों देंगे वो, इतने पैसे? आईपीएल चलता है, लोग देखते हैं, हमारे इधर नहीं यार देखते हैं। हमें तो, मुझे लगता है हमारे भी इतने की होंगे लेकिन हमारे की गायब हो जाते होंगे। अच्छा चले। और ये जो स्टार स्पोर्ट अगर पर मैच निकाला जाए तो 57 करोड़ दे रहे हैं वो। अच्छा, 57 करोड़ पर मैच। फिर चीमा साहब जियो सिनेमा, ये राइट्स उसने जो आईपीएल के खरीदे हुए हैं 20,500 करोड़ के। अच्छा, 20,500 करोड़। हम्म। फिर चीमा साहब अगर देखा जाए ना तो ओवरऑल मतलब कि मीडिया राइट्स जो है सिर्फ उनके वो 118 करोड़ है हर रोज के। मतलब कि ये अगर हम प्लस कर लें तो मतलब कि और मैं आपको साथ में बताता हूं कि 118 करोड़ जो है एक मैच का सिर्फ वो मीडिया राइट्स से कमा रहे हैं। फिर चीमा साहब आगे आता है जी टाटा आईपीएल, ये जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है जी टाटा आईपीएल, ये है जी 1.5 करोड़ का। हर मैच में 1.5 करोड़ सिर्फ इस इधर से आ जाता है। फिर चीमा साहब आपने देखा होगा ड्रीम 11 वगैरह, इनके जो ऑफिशियल पार्टनर्स हैं, ये हर मैच के अंदर 2 करोड़ रुपया बेचते हैं। ठीक है, 2 करोड़ हर मैच का। फिर चीमा साहब पेटीएम, टाइम आउट, अंपायर एंड टाइम आउट वगैरह, ये भी इधर से भी 0.3 करोड़ मतलब 30 लाख रुपया जो है वो इधर से भी आ रहा है हर मैच का। फिर चीमा साहब टिकट सेल जो हो रही है इनकी, हमारे इधर तो कहते हैं 200 रुपया दो, आ जाओ अंदर आ जाओ। और अक्सर कुछ होते हैं वो तरला मिनट मार के कहते हैं पुलिस वालों को यार जान दो यार मैच में खन दिया, उन्हें पता था यार टिकटें इतनी बिकी नहीं है। नहीं यार, इधर हमारे भी बड़ी टिकटें बिकती हैं। आप पता नहीं क्यों जो है ना ऐसे कहते हैं। हमारे लोग भी अमीर हैं, टिकटें खरीदते हैं बड़ी बड़ी महंगी टिकटें। जैसे तो टेस्ट मैच जब होता है पाकिस्तान का किसी भी कंट्री के साथ, आप कहते हैं फ्री आ जाओ। वो वैसे हुकूमत ने कभी चलाई होगी, कैंपेन चलाई होगी लोगों को इनकरेज करने के लिए, वरना तो टिकटों से बड़े पैसे कमाते हैं यार यहाँ पे माशाल्लाह। फिर जी चीमा साहब अगर आगे ये टिकट सेल कितनी इंडिया कर रहा है एक मैच की 2 करोड़ पर मैच। ओए 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 ओए, मतलब कि पाकिस्तान के 7 करोड़ रुपया बन रहा है। ओए ओए, अच्छा। फिर चीमा साहब जर्सी, मर्चेंडाइज, ठीक है जी, इस तरह की चीजों से भी इंडिया 1 करोड़ तकरीबन कमा लेता है हर मैच से। अच्छा, ओए। और चीमा साहब एक मजे का आपको स्टैट बताऊं, वो मजे का स्टैट ये है कि जब आईपीएल शुरू हुआ था 2008 में तो उन्हें अपने जो ये राइट्स थे ना मीडिया राइट्स, उन्हें $1 बिलियन में बेचे थे। उस वक्त भी $1 बिलियन उन्हें बेच दिए थे।
और अब जब 10 साल के बाद दोबारा राइट्स की बारी आई तो इंडिया ने सिर्फ 5 साल के लिए $6.2 बिलियन के राइट्स बेचे हैं। ओए होए होए। $6.2 बिलियन चीमा साहब। हमारी ओए पूरा पीएसएल और सारा कुछ भी इतने का नहीं है जितने को सिर्फ मीडिया राइट्स बेच रहे हैं अपने। ओए होए। और चीमा साहब आपने देखा होगा कि जिंग एलईडी विकेट्स होती हैं, इनमें जो विकेट्स होती हैं और बेल्स ऊपर पड़ी होती हैं, ये सिर्फ जो है ना 50 लाख की होती हैं और ये टूट वगैरह भी टूट जाती हैं। ओए होए। उन्हें 50 लाख की तो सिर्फ विकेट लगाई होती है। आगे से आप इमेजिन कर लें कि बीसीसीआई कितना आगे पहुंच चुका है और बीसीसीआई ने कितने पैसे वो कमा रहा है। और हम अभी भी यही है कि जी कि जो है हमारे छोटे छोटे ब्रांड्स बनाए हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि पीएसएल के क्या है। पीएसएल जो है कितने ने अपने मीडिया राइट्स सेल किए हुए हैं, मैं आपको वो चीज भी बता देता हूँ। चिमा साहब ये जो हमने अपना ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है पीएसएल के, ये ए स्पोर्ट्स चैनल है पाकिस्तान में, हमने सिर्फ 630 करोड़ में दिए हुए हैं, जो कि इंडिया में 210 करोड़ बनते हैं। मतलब कि हमने जो ए स्पोर्ट्स को जो दिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सिर्फ 630 करोड़ में। आगे सब इमेजिन कर लें। और चिमा साहब इंटरनेशनल मीडिया राइट्स ये जो है 963 करोड़ हमने दिए हैं जी, कि 963 करोड़ में हमने इंटरनेशनल पूरी दुनिया में जिसे जिसे दिखाना दिखा ले, वो हमने बेचे हुए 963 करोड़ में। फिर चीमा साहब आगे आगे बारी एचबीएल पीएसएल की, ये हमें जो है $5.2 मिलियन दे रहे हैं। ठीक है जी। और जो लेटेस्ट वैसे हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 2022 से 2025 तक का, वो था $22.2 मिलियन का। अच्छा, इतना आप हमें देंगे, ये थोड़ा बेहतर यही थी थोड़ी देर बाद। और साथ साथ चीमा साहब अगर बात की जाए, ये छोटे छोटे हमारे जैसे हमें ब्रांड स्पॉन्सर करते हैं, जुबली को हमने स्पॉन्सर हमें कर रहा है 300 करोड़ रुपया दिया हमने। ठीक है जी, पीएसएल के साथ जुबली को लगा देते हैं लोगोस वगैरह। और अगर बात की जाए चीमा साहब, ये जो एड्स चलते हैं, ये 10-15 सेकंड का जो टीवी के दौरान एड चलता है पाकिस्तान में किसी भी चैनल के ऊपर, तो ये एड जो है चीमा साहब ये जो है 10 से 15 लाख का होता है, ये 10 सेकंड का जो चलता है। ये चीमा साहब जो जितने भी पैसे हैं पीएसएल जो है 95% तो जो है वो दे देता है अपनी फ्रेंचाइजीज को। ये चीमा साहब ये आपने देख लिया कि अब जो है स्टैट्स हैं। और अब मैं चीमा साहब आपको कुछ मजे का हेज भी बात बताता हूँ और मजे की बात भी बताता हूँ। वो ये है कि अली तरीन जो है, उन्हें आपको पता है कि वो कहते हैं जी मैंने मुल्तान सुल्तान दोबारा राइट्स नहीं खरीदने हैं, और वैसे भी मैं पीसीबी ये बड़ा ना टॉर्चर ही करते हैं, एक हिसाब से मेंटली टॉर्चर आपको करते हैं। उसने वो कैसे, अब उसे अब तो छोड़ दिया टीम भी, वो कहता था जी हमें इसमें फायदा नहीं है, बिजनेस में फायदा नहीं है। फिर चीमा साहब जो आज बिडिंग हुई है परसों, उनमें एक पीसीबी ने रूल क्या बनाए हुए जी कि हम जो एंट्री फीस लेंगे जो भी बिडिंग करने आएगा $20,000, $20,000 हम जो एंट्री फीस लेंगे। और अगर किसी ने जो चले बिडिंग हार रहते हैं जिनकी नहीं होती, मतलब जो कहते हैं हमारे पास इतने पैसे नहीं है, वो जो बिडिंग कर लेंगे उनको तब हम एंट्री फीस जो है वापस करेंगे। अगर वो बिडिंग नहीं करते हैं फिर हम उन्हें एंट्री फीस भी वापस नहीं कर रहे। ठीक है जी, जो $20,000। तो साथ ही साथ आगे चीमा साहब बात ये है कि वो हैदराबाद जिनने टीम ली है, वो हमारे जो बिजनेसमैन है, उन्हें बोला कि भाई आपने 175 करोड़ की टीम खरीदी है, तो क्या आपको लगता था कि भाई इतने में आप टीम ले लेंगे, या फिर आपके पास पैसे और थे, या आपने कहा बस मेरे पास इतने ही से आगे मैं बिडिंग करूंगा नहीं करूंगा? उसने कहा था इन्हें तो बिडिंग बहुत जल्दी खत्म कर दी है। कहता मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 300-350 करोड़ में मैं खरीदूंगा, लेकिन मुझे तो आधी कीमत में दे दी है। मतलब कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बिडर था, एक हैदराबाद खरीद ली, और दूसरा ओजी ग्रुप में जो सियालकोट की 81-85 में, ये सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई बिडिंग को 300-350-400 करोड़ में जाएगी, लेकिन इनकी बिडिंग कितने में खत्म हो गई? 200 करोड़ में। फिर ये कहते हैं आईपीएल का मुकाबला करेंगे, और आईपीएल मतलब पैसा तो हमारे पास फिर बहुत है ना, वी आर ए रिच कंट्री यार, यहाँ पे लोग पैसे लेके बैठे हुए हैं, हमें पैसा निकालने ही नहीं आ रहा है या हमें करने ही नहीं आ रहा। यहाँ पे तो सुपर रिच पीपल है यहाँ पे, है ना। अगर इन्हें लाया है ना, अगर ये देखें इनके पास बिजनेसमैन आए हैं, लेकिन जो है ना इनके पास जो बिजनेसमैन है वो 2-3 अच्छे आए हैं, और वो भी कह रहे थे यार इन्हें बड़ी जल्दी बिल्डिंग खत्म कर दी है। मतलब कि कोई और पैसा लगाने वाला ही नहीं है, एक आधा बंदा आता है वो पैसा लगाता है, बाकी सब लोग कहते हैं यार ये क्या है, ड्रामा ही हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था ये छोटा सा ना इन्हें एक ड्रामा खेला, पैसे हैं लोगों के पास है, ये निकालते नहीं है। वो जैसे उसने बोला कि यार मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बिडिंग आगे लेके जाऊंगा, लेकिन दूसरे किसी ने बिडिंग किया ही नहीं है। और एक और मजे की बात बताऊं चीमा साहब कि पीएसएल ने हर बंदे को
क्या कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा हुआ है कि आपको हर साल जो है 85 करोड़ का मुनाफा होगा। हम्म। अगर ना हुआ तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, वरना हम खुद आपको पैसे देंगे अगर इतना आपको मुनाफा ना हुआ, प्रॉफिट ना हुआ तो। अच्छा। मतलब पीसीबी ने इधर तक भी जो है ना जमानत दी हुई कि भाई 85 करोड़ आपको हर साल जो है ना आपको, आपकी टीम को हम्म। फायदा होगा हम्म। 85 करोड़ का। तो 85 ये रखा करोड़ हुआ है कि जी, पर जी मतलब ये कुछ भी नहीं ना। 20-25 करोड़ हम्म। मतलब कि अगर आप थोड़ा सा इधर ले जाए इंडियन रुपीज में, तो 20-25 करोड़ क्या है, कुछ भी नहीं। 25 करोड़ का तो यार प्लेयर इंडियन खरीदते हैं उसमें। रुपये में हमें जाने की क्या जरूरत है, आप फिर उसको डॉलरों में क्या? ले जाएंगे तो वो इंडियन रुपये का इससे क्या ताल्लुक है, पाकिस्तानी रुपये की बात करें इसमें। नहीं नहीं, हम मतलब अभी मैं दिखा रहा हूँ ना कि स्टैट्स दिखा रहा हूँ और मैंने दोनों के दिखाने हैं। तो भाई 25 करोड़ हम्म। का सिर्फ एक प्लेयर खरीदती है, कैमरन ग्रीन मिनी ऑक्शन में उन्हें हम्म। 25 करोड़ का खरीदा है। मतलब कि आपके हाँ। पूरी एक टीम को 25 करोड़ का फायदा हो रहा है एक साल में, उधर से वो एक प्लेयर ही 25 करोड़ का खरीद देते हैं। हम्म। चीमा साहब, हम्म। ये आपने जो है ना, ये जो 175 करोड़ की टीम खरीदी है, और 2022 में जब गुजरात टाइटंस खरीदी गई थी, 700 मिलियन डॉलर की खरीदी गई थी। हम इधर 2-2 अच्छा। मिलियन डॉलर की खरीद रहे हैं। ओए आगे से होए। आप जो है हिसाब लगाए कि कहाँ आप खड़े हुए हैं। ओ, मीर हुसैन जो है ना वो बैक स्टेज चले गए। अच्छा। अच्छा, फिर ये देखिए आगे चीमा साहब, देखें कि हमने पीसीबी ने एक और भी चीज है, उन्होंने कहा हम 95% जो है ना पैसे हम आपके दे देंगे, टीम्स को दे देंगे। लेकिन अभी भी हमारे पास बिडिंग इतनी ज्यादा नहीं जितनी को आईपीएल के पास है। हमारे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो है वो बड़े लोग नहीं देख रहे हैं। और चिमा साहब देखें कि आईपीएल जो पाकिस्तान में, पीएसएल पाकिस्तान में फ्री दिखाया जाता है तमाशा ऐप पे। और भाई लगाओ यार, इन आप महंगे बेचो राइट्स, और तमाशा को भी बोलना पड़े भाई हम 200 रुपया लेंगे और फिर आपको जो है ना पीएसएल दिखाएंगे। हमारी वैल्यू ही नहीं है, हम फ्री में लोग हमारे देखते रहते हैं इधर तमाशा ऐप पे, छोटी छोटी ऐप्स पे। जबकि चीमा साहब जब आईपीएल अपने राइट्स करता है, बेचता है, वो इतने महंगे बेचता है कि जो पाकिस्तानी ऐप टैप मैड है वो भी आपसे 400-500 रुपया लेती है आईपीएल दिखाने का। जबकि पीएसएल आप लोगों को फ्री दिखा रहे हैं और आईपीएल की वैल्यू आपसे ज्यादा है। इट मीन्स अगर पाकिस्तान में अगर आपने आईपीएल देखना है 500 रुपए दो, वरना नहीं देखेंगे। तो ये ओए लाद है होए। आपके। मतलब आईपीएल कहाँ निकल गया, आप कहाँ पीछे बैठे हुए हैं ना, आपके कोई ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इतने ज्यादा हैं, ना आपके कोई फ्री आप लोगों को पीएसएल दिखा रहे हैं। तो हमारे अभी तक क्वालिटी आई नहीं, वो गेम में क्वालिटी नहीं है, मैचेस में क्वालिटी नहीं है। लोग एंटरटेन होते हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट मतलब कैसे करती हैं, 20 ओवर में 120 स्कोर करना, 150 स्कोर करना, ये को मॉडर्न डे क्रिकेट है। मॉडर्न डे क्रिकेट ये है कि आप 200-250 को टारगेट दो, 280 का टारगेट दो। हमारे इधर जो है जाता ही नहीं था टारगेट। अच्छा, इसमें हम बाहर वाले इन्वेस्टर कब लेके आ सकते हैं, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है, ताकि पैसा ज्यादा आए ना। देखिए, आप लोगों को अभी तक यकीन ही नहीं दिला पा रहे कि पीएसएल से पैसा जनरेट होता है। आके पाकिस्तान के हम्म। अपने लोग नहीं मानते हैं कि भाई पीएसएल पैसा जनरेट कर रहा है। इसलिए तो हम हम्म। कहते हैं नहीं, हमें जमानतें दे रहा फिर रहा जी पीएसएल के जी, हम आपको 85 करोड़ जो है हम लिख के देते हैं कि आपको मिलेगा, प्रॉफिट होगा हाँ कम से कम। हाँ 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 अब हाँ। लिख के दे रहे हैं लोगों को। तो मतलब कि हम्म। अभी तक लोगों का माइंडसेट ही नहीं चेंज हुआ है कि भाई पीएसएल भी पैसे जनरेट कर रहे हैं पीछे। ओ। ये ना, और आप टीम्स जो है महंगी नहीं बेच रहे, सस्ती दाम पे, मतलब कि बहुत कम बिडिंग हुई है इसकी। पिछले दफा आपने जब 2016 में, जब अभी आज 10 साल पहले अगर आपकी 10 अरब 5 अरब की टीम्स बिक रही हैं, इस दफा आपने 2-2 अरब में खत्म कर दी है बिडिंग। ओए होए। लोग नहीं कर रहे हैं कि पैसे लगाने का। वो कहते हैं यार पीएसएल में पैसे पूसे नहीं है। जब सैलित्री ने रोला डाला हुआ है तब तो बिल्कुल ही लोग कहते हैं यार ये जो है ना बिल्कुल काम सही नहीं है इनका। और अब शिवा साहब देखें, और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, लोगों को ना एक चीज पसंद नहीं है, पाकिस्तान के अपने लोग भी पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप अपने बाहर के प्लेयर ला रहे हो, सारे बूढ़े प्लेयर ला रहे हो, यंगस्टर लेके आओ जो छक्के मारते हैं लंबे लंबे, टीम डेविड को यार लेके आओ। वही वही से हमारे आ नहीं सकते लोग बिजनेसमैन जो यहाँ पे आके पैसा लगाएं क्रिकेट में और थोड़ी गेम शेम बनाएं। ऐसे हो सकता है कि बाहर की कंपनियां, बाहर के भी लोग आए और वो हमारी टीम्स में पैसा लगाएं, यहाँ पे हो सकता है ऐसे। मतलब हमने रोड शो इसलिए किए थे लंदन और न्यूयॉर्क में कि हमारे जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं ना, वो आके पैसा इन्वेस्ट करें। लेकिन जो इतनी बड़ी हमारे पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है जी, मैं साहब 2-2 मिलियन डॉलर की हमें टीम बेचती है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है आपके पास, 185 करोड़ में आपने पूरी टीम भेज देती है। इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप, मतलब कि आपके पास इतने पैसे हैं चीमा साहब, 85 करोड़ में तो आप पूरा आईपीएल खरीद लेते। 175 करोड़ में आप आईपीएल की 10 टीमें खरीद लेती हैं। ऐसी है ना चीमा साहब, मतलब कि कौन सी यार बड़ी इन्वेस्टमेंट आईपीएल आई है।
दोस्तों आज सोशल मीडिया पर एक बड़ा हास्यास्पद दावा घूम रहा है। पाकिस्तान के एनालिस्ट कमर चीमा कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग मिलकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एकजुट होकर इंडियन प्रीमियर लीग को फेल कर देंगे। अब सुनिए ट्विस्ट, उनके ही बेटे ने सामने से जवाब दे दिया, ठीक है पापा, 150-200 साल में यह सपना पूरा हो जाएगा। यही है आज की रियलिटी चेक। दोस्तों सच ये है कि आईपीएल कोई सिर्फ क्रिकेट लीग नहीं है, ये ब्रांड वैल्यू, इकोनॉमी, स्पॉन्सरशिप और ग्लोबल व्यूअरशिप का पूरा इकोसिस्टम है। आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग दुनिया के दर्जनों देशों में जाती है, जबकि पीएसएल अभी भी फाइनेंस, सिक्योरिटी और इंटरनेशनल प्लेयर्स की उपलब्धता से जूझ रही है। अब बात करते हैं 3 देश मिलकर आईपीएल फेल करेंगे वाले दावे की। भाई लीग नारे से नहीं चलती, लीग चलती है पैसे, मैनेजमेंट और मार्केट ट्रस्ट से। आईपीएल में जो खिलाड़ी आते हैं वो पीएसएल में भी खेल सकते हैं, लेकिन आईपीएल छोड़कर पीएसएल जाने की लाइन आज तक किसी ने नहीं देखी। और सबसे मजेदार बात, जब खुद घर के अंदर से आवाज आ जाए कि 150-200 साल लगेंगे